फरीदाबाद जिले में आज ईद उल जुहा यानी कि बकरीद पर विभिन्न मस्जिदों में सुबह सवेरे नमाज अदा की गई। इस त्योहार की व्यवस्थाओं को लेकर रब पुलिस ने 600 जवानों की तैनाती की थी। मस्जिदों में पहुंचे मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी। वहीं हिंदू धर्म के लोगों ने भी मस्जिद में पहुंचकर सेवा और सहयोग किया। बल्लभगढ़ की ऊंचागांव जामा मस्जिद के इमाम मौलाना जमालुद्दीन ने देशवासियों शहर को ईद उल अजहा यानी बकरीद की मुबारकबाद पेश की और सभी धर्म का सम्मान करने का संदेश दिया। इस अवसर पर बल्लभगढ़ की ऊंचागांव जामा मस्जिद के इमाम मौलाना जमालुद्दीन ने सभी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज बड़े ही सद्भाव और अमन के साथ ईद का त्योहार मनाया गया है और यहां हिंदू भाइयों ने पार्किंग की तमाम व्यवस्थाओं को संभाला है और जय हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं नरसिंह अधाना ने बताया कि हम लोग हर साल त्योहार पर मस्जिद की तमाम पार्किंग की व्यवस्थाओं को देखते हैं ताकि आपसी भाईचारा रहे और ये भी देखते हैं कि कोई भाई मन में द्वेष भाव रखते हुए माहौल को खराब न करे। हमारे यहाँ तो भाईचारे के साथ बड़े प्यार से मनाई जाती है जी। हाँ, सभी भाई लोग जी प्यार से मनाए। यहाँ तो अमन चैन रहता ही है हमेशा। आप हर बार कोई ना कोई जिम्मेदारी लेते हैं, आज कौन सी जिम्मेदारी ली है आपने? हमारे तो जिम्मेदारी क्या, अपने पार्क वगैरह ये सब तो ध्यान रखते ही हैं इनकी तरह जी। और किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। हाँ, हाल तो हमारे यहाँ तो होती नहीं, लेकिन ऐसा ना कभी कभी आजकल कुछ माहौल ही ऐसा चल रहा है जी। लोग बाग कुछ मन में द्वेष कोई रखता हो, ऐसा ना हो, इसलिए कोई आ जाए इधर उधर से निकल के उसका ध्यान रखने के लिए भी मुस्तैद तरीके से अपना खड़े रहते हैं, बड़े प्यार से सबसे मिलते हैं भाईचारे। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम मौलाना जमालुद्दीन है, जामा मस्जिद ऊंचागांव का इमाम और जमीयत उलमा जिला फरीदाबाद के जिला सदर हूँ जी। देखिए, ईद का नाम ही खुशी है जी, और जिस चीज़ का नाम ही खुशी रखा है तो उसमें खुशी तो होगी। इससे बेहतर और क्या ज़्यादा खुशी होगी। बहुत ही अमन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ यहाँ ऊंचागांव जैसी जगह पर ईद मनाई गई है। यहाँ हमारे हिंदू भाई जिसमें नरसिंह अधाना है, सतीश जी और 2-4 साथी हैं, उन्होंने पार्किंग का इंतज़ाम किया है और यहाँ पानी की व्यवस्था को भी देखा है। यहाँ कॉलोनी के और मतलब जो मस्जिद कमेटी के प्रधान, इधर मतलब जो शौकीन भाई साहिल, बाबू खान सिद्दीकी सब मतलब जो है इस व्यवस्था में कल से लगे पड़े थे, साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। तो हमने सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि ईद उल अजहा जैसा त्यौहार जहाँ देश के अंदर नफ़रत का माहौल, छोटी छोटी बातों को लेके नहीं, आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का सिलसिला, लेकिन उसके उलट यहाँ हो रहा है। यहाँ हमारे प्रेम सिंह अधाना जी जो इस गांव के सबसे बुजुर्ग और सबसे जिम्मेदार साथियों में से हैं, उन्होंने ये कल से ही क्लियर कर दिया था कि भाई यहाँ मतलब जो है ऐसा कोई काम ना हो जाए जो आपस में किसी तरह के दिलों के अंदर फ़र्क आ जाए। मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ त्यौहार को मनाया जाए, चाहे दिवाली हो, होली हो, ईद हो, बकरीद हो। ये अमन के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भाव के लिए त्यौहार होते हैं, उसी की मिसाल यहाँ से पेश की जाती है। बकरीद कैसे मनाई जाती है? देखिए, बकरीद का सीधा सा सिंपल सा मतलब वो है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर ये अपने बेटे की कुर्बानी, एक लौती औलाद जो बुढ़ापे की औलाद थी उसकी कुर्बानी पेश की। अब जब सच्चे दिल से त्याग करके और औलाद को भूल के नहीं, एक अपने रब के हुक्म को माना, तो जब उस कुर्बानी को पेश किया, वो अल्लाह ने उसकी आवाज़ को, उसकी नीयत को, उसके जज्बे को कबूल करते हुए जन्नत से एक दुम्बा को उतारा, बेटे की जगह दुम्बा ज़िबह हुआ। और उस दिन से ये सिलसिला चल गया कि बकरा हो, भेड़ हो या दुम्बा हो, उसमें एक हिस्सा भैंस, पड्डा, ऊँट, उनमें 7 हिस्से, उस हिसाब से आदमी अपनी कुर्बानी का सिलसिला चलाया हुआ है। हमने ये भी विशेष करके ऐलान किया है कि कुर्बानी चौड़े में ना करी जा, खुले में ना की जा, रास्ते में ना की जा, गंदगी नहीं फैलाई जाए। और मतलब जो गंद है उसका मलबा है, पहली बात तो नगर निगम के जो कूड़ेदान है वो हो जाएंगे, लग जाएंगे, या गाड़ी इको ग्रीन वाली वो गाड़ी, कुछ भी प्रशासन इंतजाम करे उसमें। किसी वजह से अगर कहीं ना भी आ पाए तो उस कुर्बानी के कूड़ेदान को, उसके कचरा को आप कहीं दूर, बस्ती से दूर जाके ऐसी जगह जहाँ निकलने का उसका वो ना हो, वहाँ दबा दें या अपने नहर वगैरह में उसको डाल दें। तो लोगों, और मैंने नौजवानों को भी ये खास तौर से अपील की है कि ना सोशल मीडिया पे कुर्बानी का, गोश्त का या कोई भी ऐसा इशू
पोस्ट ना करें जिससे हमारे मतलब उसकी भावना खराब हो, भड़कें और यहाँ आपसी हमारा भाईचारा सदा वो खराब हो।